श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड नवा पारायण द्वितीय दिन उपाख्यान। दूसरे दिन के उपाख्यान में शिव कामदेव आख्यान। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, कामदेव को रथ के साथ हुआ देख करके कौन कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र नारद, फिर मैंने अपने मरीच्यादि पुत्रों से कहा कि हे पुत्री, मेरे मन की पीड़ा को सुनो कि जिस स्त्री की अभिलाषा मात्र से ही शिव जी ने मुझे और तुमको धिक्कारा था। माने पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी जो है अपनी पुत्री संध्या को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को धिक्कारा था। और जब नारद भगवान शादी करना चाहते थे तो विष्णु भगवान स्वयंवर में जा करके नारद भगवान के तपोबल की रक्षा किए थे। इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि शिव जी ने हमको और तुमको दोनों को धिक्कारा था। यथा गृहन्तु कांतां सा सुखे स्वयं दुख वर्जिता दुर्लभम सातो कामो में परम मन्ने विचारता। जब वो स्त्री को स्वीकार करेंगे, माने ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान से कि जब शिव जी स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा दुख दूर होगा, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। किंतु विचार करने पर वह समझता है कि कार्य बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी के मन में हमेशा एक ग्लानि रही कि शिव जी ने हमको बहुत धिक्कारा है और हम अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं, और इसका बदला हमारा तभी पूर्ण होगा जब भगवान शिव शादी करें या किसी स्त्री को अपना लें। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति होता है और उसको अपनी दुष्टता ही हमेशा सोचती रहते हैं, या कोई मीठा मीठा बोलता है और बाद में वह बदले की भावना से कहता है कि हमारे इतने लोग समाप्त कर दिए थे, ऐसा कार्य हमारे साथ किए थे, अब हम सक्षम हो गए हैं तो इसका बदला अवश्य लेंगे। तो ऐसी नीच घृणित अभिलाषा ब्रह्मा जी के भी मन में आई और कहे कि भगवान शिव हमको धिक्कारे हैं और इसका जब बदला हम तभी पूरा होगा जब वो किसी स्त्री से शादी करेंगे। तो संसार में ऐसा कौन सा स्त्री है जो शिव से मोहित हो सकती है, अर्थात शिव को मोहित कर सकती है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्रों, कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर यह विचार मंथन चल ही रहा था कि उसी स्थान पर कामदेव महाराज का आगमन होता है और कामदेव रति के संग आते हैं। कहते हैं उन दोनों ने अपने मनोव्यथा ब्रह्मा जी को सुनाई और दोनों किसी तरह भी शिव को मोहित करने का प्रयास करें, ऐसा ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कामदेव और रति को। कहते हैं कि किसी भी प्रकार से शिव जी को प्रेरित करो और इतना काम का अनुमाद बढ़ा दो कि जो है वो भी विवश होकर स्त्री के साथ विवाह करें। उसी समय चिंताग्रस्त मेरे श्वास के द्वारा पुष्प बाण से शोभित बसंत उत्पन्न हुआ और बसंत ऋतु का वहां से ही प्रारंभ होता है और मैंने उसे सदैव कामदेव का सहचर और बनने की आज्ञा दिया और कहा कि
तुम रमण के लिए हेतु के कारण हो, तुम्हारा नाम बसंत होगा। माने बसंत ऋतु सबसे सुहावनी होती है, इसीलिए कामदेव और रथ के साथ बसंत ऋतु का निर्माण होता है, आगमन होता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा शुभ अवसर है कि भगवान शिव निश्चय ही अपनी योग निद्रा से जागेंगे और किसी स्त्री को अपना लेंगे। कामदेव ने बसंत को साथ में लेकर के जहां शिव जी की समाधि में विराजमान थे, जहां योग में लगे हुए थे भगवान शिव, उस स्थान पर पहुंच करके बसंत के साथ सभी तरह अपना प्रभाव फैलाया। लेकिन भगवान शिव और गणेश जी को छोड़कर, भगवान शिव और गणेश जी को कभी वह कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त कर सके और इनको छोड़ करके सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। माने संसार के जितने भी प्राणी थे सबको मोहित कर लिया। बार बार मदन और रथ सहित कामोद्दीपन का अनुभव बसंत के साथ बार बार किया, लेकिन शिव जी पर उनके प्रयासों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव सत्य योगी वही है जो जीवन भर स्त्री के विरह रहता है, लेकिन अंतिम अवस्था में अगर वह किसी स्त्री के साथ प्रसंग करता है तो उसकी सारी तपोबल नष्ट हो जाती है। कामदेव ने असफल होकर के ब्रह्मा जी के पास जा करके कहा, हे ब्रह्मा जी, कोप से मोहित समाधि को छोड़े हुए उन शिवजी के कोप का भाजन कौन होगा। अगर शिवजी महाराज क्रोधित हो गए तो उनके क्रोध का भाजन कौन होगा। और कामदेव की बातों को सुनकर मैं ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और दुख से चिंतातुर होता हुआ श्वास को रोक लिया। माने ब्रह्मा जी अपने श्वास को ही रोक लिया। तब श्वास छोड़ते ही बहुत जोर से कोलाहल होने लगा और कोलाहल करने वाले असंख्य वीर वाद्यों को बजाते हुए मारो काटो इस प्रकार के शब्द को दोहराते हुए प्रकट हुए। अब तो भैया एक अड़चन ही हुआ ये कि भगवान शिव पर कोई काम का प्रभाव नहीं चला, लेकिन असंख्य लोग प्रकट हो गए और कहने लगे मारो काटो। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, इन वीरों का नाम बताइए, ये सब कौन है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे कामदेव, ये उत्पन्न होते ही मारय मारय कर रहे थे, अतः इनका नाम मार होगा। ये तुम्हारे सहयोगी रहेंगे, अभिनहु जौनबा तोहरे साथे साथे रही। वाद्यों को बजाते अनगिनत वीर विधि ने श्वासों से प्रकट किए, रख नाम मार उन वीरों का सब कामदेव के साथ दिए। सभी लोग जितने प्रकट हुए थे सब भगवान कामदेव के साथ हो गए। कहे भैया अब चला तू, तोरे साथे हम सब बहुत जने होइए बाटी। अब तो शिव की योग निद्रा भंगई होए। अगर जैसे दुष्ट प्रभाव के व्यक्ति रहा थे तो कुछ उनके साथ साधु व्यक्ति डर कनाते चला जाते, भैया न जाबे तो हो सकत है कि इस बहुत हरामी ब्याह करे साथे हमारो गड़बड़ी ने आई जाए, तो बेचारे व्यवस्था में जाते हैं। लेकिन एक अनाज जनतन कि कहाँ जाता है, और जहाँ अगर बहुत बड़शाली आदमी बैठे व्यक्ति बैठे उनके सामने पहुंचे तो उन्हों की तरफ से उनकर बुद्धि विवेक सब कुछ नष्ट हो जाए, हो सकता है प्राणांत हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए। कामदेव एक बार और असफल हो गया, इसके बाद भी असफल हो गया। ब्रह्मा जी पुनः ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किए गए मारगढ़ों को लेकर के जाने की तैयारी करता हूँ
परंतु जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, पालन करता विष्णु भगवान और रुद्र रूप से संहार करने वाले से उस परम महात्मा महादेव का कोई विघ्न अवस्था आएगी, ऐसा विचार करते रहे थे। लाखों सिंगाली के बच्चे, सिंगाली माने सियार, लाखों सियार के बच्चे अगर हों तो एक साथ एक गज का कुछ भी नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही अनिष्ट कारक प्रयास यहाँ देवताओं द्वारा कामदेव के से पुनः कराया जा रहा है। कामदेव सोचता है कि यह परोपकार का कार्य मेरे जीवन का अंत भी कर सकता है। जो प्रभु ने रच रखा होगा वही होगा, जो प्रभु सोचे होंगे, जो लीला करना चाहते हैं वो अगर अपने मन में लिए होंगे वही होगा, इसमें कोई दूसरा नहीं होगा। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, होई है सोई जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। मनुष्य अगर गरीबी से अमीर हो जाता है और अमीरी में उसको थामा नहीं पड़ता है और वह फिर नष्ट हो जाता है, जैसे दीपक जलता है तो उसके चारों तरफ असंख्य पाखियां आ जाती हैं और उसमें जल करके नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को अगर गद्दी मिल जाती है तो वह भी सारे संसार में उथल पुथल मचा देता है। ऐसे शिव जी का स्वरूप, सती के गवायो प्रेम, सती के छड़ैया जोगी, काम के बचैया पूरे, काम के नशैया तुम। जग के भरैया शिव, जग के हरैया काल, पशुपति गहैया पशुपति के चलैया तुम। औघड़ दिवैया दानी, औघड़ छनैया मस्त, औघड़ कहैया खाते, औघड़ नचैया तुम। सोल के धरैया, रखवारी के करैया प्रभु, लाज के रखैया आज, लाज के बचैया। ओम नमः शिवाय। काम विचार का दृष्टांत, यहाँ पर जो ब्रह्मा कामदेव के आपस में अभिव्यक्ति हुई, मरगणों की स्थापना हुई और सब कोई शंकर भगवान की योग माया में से कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हार करके ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं। तो कहते हैं कि काम विचार दृष्टांत, कामदेव की मनाई स्थित विभिन्न विक्षिप्त सी होने लगी। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करने जाए, वो कार्य को करने में असफल हो जाए तो उसका मन विक्षिप्त हो जाता है, उसी प्रकार से कामदेव का मन भी विक्षिप्त हो गया, एक सन्यासी की भांति हो गई। और सन्यासी अपने आश्रम अर्थात कहाँ रहते हैं? मंदिर में। मंदिर शिव मंदिर में रहते हुए अपनी पूजा अर्चना का साधना करते रहते थे। उनके आश्रम के सामने सड़क के उस पार एक वेश्या का कोठी था। सन्यासी कभी कभी वहां जाया करता था और सन्यासी कभी कभी वेश्या को कोठे से आने जाने वाले लोगों को देखता रहता था और सोचता था कि यह वेश्या कितनी सुखद नसीब है कि जो अपना जीवन आनंद से बिता रही है। मैं हूं एक अभागा जो अपना नीरस जीवन बिता रहा हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे हम अच्छे कार्य को कर रहे हैं और कोई बुरा व्यक्ति है, उसके पास लाखों की भीड़ है और अच्छा व्यक्ति अकेला ही रहेगा, उसके साथ कोई नहीं रहता है। और तब मन में विचार होता है कि कारण क्या है, इस दुष्ट आत्मा के साथ बहुत से लोग हैं
और संत के पास कोई नहीं है। तो वही वह साधु सोच रहा है और अपने कह रहा है कि हमारा जीवन बेकार है जो मैं अकेले में हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ जितने भी लोग हैं वो कुछ क्षणों के लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं, लेकिन जो अकेला है वो हमेशा भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसम संगास्ते पूष जायते, संगा संजायते कामा, कामात क्रोभी अभिजिधीयते। गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। जो यह इंद्रियां हैं, इंद्रियां कौन है? हाथ पैर नाक कान मुख, और सबसे चंचल चलायमान मन होता है। मन इतना चंचल होता है कि उसी शरीर यहाँ पर है लेकिन मन को कहीं भी ले जा चला जाता है, और जहाँ मन चला गया वहीं सत्कर्म खत्म हो गया। इसलिए जो भी कर्म की जाए, जो भी, तो वह शरीर और मन के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी उस कार्य का फल मिलता है, नहीं तो उस कार्य का कोई करने से लाभ नहीं मिलता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध कैसे होता है? जिसको हम पाना चाहते हैं उसको हम नहीं पाते हैं, तब जो है मन के अंदर विकार उत्पन्न होता है, विकार से भी क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए सन्यासी जीवन में जो भी मिला वही हमारा है, और उसी में भगवान का मन से रमण करते हुए उसी में प्रसन्नता रहनी चाहिए। क्रोधाद्रवित सम्मोहम, सम्मोहा स्मृतम वृभम, स्मृतम भ्रंशांश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्ररस्यति। क्रोध से पूर्ण उत्पन्न होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और जो मोह से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति भ्रमित अगर हो गई, दूषित हो गई, तब बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। यही दशा उस पवित्र आश्रम में रहने वाले सन्यासी की हो गई। उधर वेश्या सोचती कि सामने आश्रम में रहने वाले सन्यासी रात दिन भगवान शिव के चिंतन करते रहते हैं, मैं एक हूं जो रात दिन इस शरीर का व्यापार करती रहती हूँ, दुर्लभ मानव तन पाकर के कर्म करने में ही बिता देती हूँ। जब दोनों का अंत समय आया तब धर्मराज ने सन्यासी को दूषित विचारों के चिंतन के कारण नरक में डाला, और वेश्या का शुद्ध विचारों के चिंतन के कारण स्वर्ग में स्थान मिला। अब यहाँ भैया दुई राह बाट। सन्यासी तो खूब पूजा पाठ कहन, लेकिन उनकर चिंता कहाँ रहा? वेश्या के कोठे पे कितना जने जात रहन है, और उनके पास क्यों न आवत रहा, कहन भैया वो तो खूब मेला लागबा। और ऐसे जो उन दुष्ट व्यक्ति के यहाँ बहुत से लोग आते हैं, सन्यासी के यहाँ कोई नहीं आता है, और सन्यासी दिन रात उसी में मन लगाए रहता है, और दुष्ट व्यक्ति और वेश्या दोनों जो है यही सोचते हैं कि वह महात्मा तो अकेला है, भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन किसके मन के अंतर को क्या जाने। और मन जब, शरीर तो भगवान के सामने है लेकिन मन सुंदरी के सामने है, तब वह विचार व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो है उस वेश्या को जो है स्वर्ग प्रदान होता है, और उस साधु को नरक प्रदान होता है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन को बस में करे, ओ साधु कोई एक। जो मन के बस में
चलता है वह उसकी हमेशा सर्वनाश हो जाती है। और जो मन को एकांत करके भगवत आश्रय लेकर धर्म युक्त कार्य करता है उसकी हमेशा विजय होती है, उसको भगवान का दर्शन होता है और परम गति की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव। कामदेव पुनः मारक गणों के साथ लेकर के शंकर जी के पास जाकर के अनेक प्रकार के कामोद्दीपक कृत्य करने लगा, लेकिन शिव जी का मोह प्राप्त भंग नहीं हुआ। ऐसा योगी चाहिए, ऐसा बैरागी चाहिए। जब समाधि लग गई तो संसार में चाहे जो भी हो ध्यान कभी नहीं टूटना चाहिए। इसी प्रकार हार करके कामदेव ने अपने सहायक बसंत और मार्गणों के साथ वापस जाकर के पुनः ब्रह्मा जी से कहने लगे हाथ जोड़ के कि हे भैया, हे देव, हम ये सब काम अब ना कर पाऊ। इमन जोन बा भगवान शिव को स्त्री ग्रहण कराने में हेतु अब दूसरा कोई उपाय नहीं बचा हुआ है। ऐसा कह करके कामदेव अपने सहायकों के साथ अपने स्थान को चला गया। अब नारद जी कहा था, हे देव, ब्रह्मा कामदेव के चले जाने के बाद आपने क्या फिर किया। इतनी कथा तो ब्रह्मा जी नारद भगवान को बताएं। और नारद भगवान कहन महाराज, जब कामदेव भागी गए हार के तब आप का किया है करे बारे में कुछ बतावा हमका। तो ब्रह्मा जी कहन, हे भैया नारद महाराज, शिव जी ने अपना मनोरथ अपूर्ण देख करके मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न हो गया। मेरा मद नष्ट दिखने लगा। मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और मेरी प्रार्थना करने पर कमल नयन चारों भुजाओं से मैं आयुध धारण किए हुए पीतांबर धारी प्रकट हुए। मैंने उनकी स्तुति की, पूजा किया, अर्चना किया। सब कुछ करने के बाद मेरी प्रार्थना सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, हे लोककर्ता ब्रह्मा जी, आपने मेरा स्मरण किस प्रयोजन से किया है। ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़ के कहन, हे भैया विष्णु भगवान महाराज, मैंने भगवान रुद्र के सम्मोहनार्थ कामदेव के साथ बसंत और मारगणों को भेजा, लेकिन वो लोग भी उसके भगवान शिव के सम्मोहन के सभी उपाय किए, परंतु शिव जी में जरा सा भी काम का विकार नहीं आया। आप ही ऐसा उपाय कोई बताइए जिससे कि वो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप तो लोक करता हैं, संसार के पितामह हैं। आपकी ऐसी बुद्धि शिव जी के प्रति कैसे आ गई। ऐसा नहीं आना चाहिए था। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भैया बेकरे बारे में कुछ बतावा, हमारा कल्याण करा। हे प्रभु, सृष्टि के आरंभ में मेरी वाणी से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब हम सृष्टि की रचना करते रहे तो मेरे वाणी से एक सुंदर कन्या उत्पन्न भई रही। ओ का देख के हमें और उनको उसकी सुंदरता रूप को देख करके काम भाव उत्पन्न हो गया था। उस समय शिव जी ने मेरी अधिक निंदा किया था। जो हमारे मन में काम शक्ति का प्रभाव जगा था, उस समय शिव जी वहां पर उपस्थित हो गए और मुझको बहुत धिक्कारा था। आज के समय में भैया हम इनसे यही बदला ले चाहते हैं। एकरेला खातिर कौन कृपा कर कौनो उपाय बताई दिया। तो हे प्रभु, यदि शिव जी स्त्री ग्रहण कर लें तो मेरे मन का संताप मिट जाएगा। ब्रह्मा जी इस प्रकार विष्णु भगवान से कहते हैं। विष्णु भगवान फिर कहते हैं, आप लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर भी ऐसी मूढ़ मत के शिकार हो गए हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, आप जैसन ज्ञानी, आप जैसन विद्वान
और संसार के रचयिता भी पितामह, और आप ही ऐसे काहे के मूर्खता वाली बात करते, आपके मन में कैसे ऐसे विचार आइए। तो आप शिव जी के समान वक्ता, सामान्य वक्ता समझ रहे हो, समान देव समझ रहे हो क्या? आपकी उत्तम बुद्धि कुमति में कैसे परिवर्तित हो गई? रामचरित में भक्तराज विभीषण भी अपने वेदवादी भाई रावण से कहते हैं, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम जस कहाई, जहाँ कुसुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित माँ नहु रिपु प्रीता। भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से, कहे ब्रह्मा जी, रावण की यह की तरह आपकी सुमति जो कल्याणकारी थी, वह कुमति में परिवर्तित हो गई है। शंकर भगवान तो शिवा सर्व स्वाकर्ता ही, भरता हरता परात् परः, पर ब्रह्मा परेशस्य निर्गुणो नित्यम एव चा। सबके कर्ता दाता और हरता से परे ब्रह्मा परम ईश निर्गुण और नित्य है। वो ही उत्पत्ति स्थित और विनाश के कारण हैं, तीनों गुणों से युक्त हैं, स्वतंत्र तथा अपने में ही आनंद मनाने वाले हैं। भैया वो केहू के अधीन नाई हैं, वो सबसे मुक्त हैं। ऐसन देव जोन अपने आप में प्रसन्न चित्रात हैं, जोन उनके पास बा वही में खुश हैं, बाकी भगवान के ध्यान में लगाए हैं। ना है तो कुछ लोगों खातिर फलाने हमारे साथ ऐसन कहे रहन, एनहो साथे ऐसन दुष्टता करब, अब हम हो मरे, पहले हम बहुत गरीब आदमी रहे, नाई कई पाए रहे, अब हम सक्षम होइए तो हुई के वैसे हमहू करब जैसे उनकर बाप दादा कहे रहे। तो भैया अगर आज सक्षम है वैसन कही सकत है तो उनकर सर्वनाश होइए, तो हम वैसन करबा तो फिर उनके तोहरे मंत्र का रहे, तोहरो जल्दी ही सर्वनाश हुई है। इस प्रकार की भावना को त्याग करके जो भगवान के और परोपकार की भावना में लगाता है, वही जो है जीव हमेशा सुखी रहता है, जन्म जन्मांतर तक सुखी रहता है। नहीं तो यह मनुष्य जीवन सबसे व्यर्थ हो जाता है। कितना वो अच्छा काम करा, अगर एक लीक लग जाए तो वो जो मन बा काजल के कोठले में जैसे आदमी जात है, कितना साफ सुथरा रहे, खत्म खत्म एक लीक लग जाए। काजल की कोठली में लाख सयानो जात, एक लीक लागी हो जी रात। मतलब कितना स्वतंत्र आदमी होए, कितना अच्छा आदमी हो, अगर काजल कोठरी में बजाता है तो का जो खत्म खत्म कलंक लग गया। वो कलंक जब तक सृष्टि रहे तब तक वो बना रहे। कि ऐसन के वो आदमी रहा कि जो बहुत अच्छा काम कहे रहा, लेकिन अंतिम समय में इतना गंदा काम कह गया कि जो बा होकर जीवन गड़बड़ा गया, मारे पूरा सब कुछ खत्म कर देगा। यही प्रकार के काम भावना को त्याग देना चाहिए, विचार को त्याग देना चाहिए। और फिर अब कहते हैं कि अभिमान को छोड़ करके श्रद्धा से शिव जी की आराधना करो। भगवान विष्णु ब्रह्मा से कहते हैं भैया सब कुछ त्याग दिया, अब केवल भगवान का दर्शन करा, उनका आराधना करा। ऐसी तुम्हारा विचार है कि शिव जी स्त्री ग्रहण करें, तो आप पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण करके तपस्या करो, तभी वो पार्वती लोक में कन्या होकर के शिव जी की पत्नी बनेगी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से बताया। भगवान विष्णु की माया धन्य है, जिसने आपके मन में शिव को मोहित करने की चिंता लगा दिया। हे पितामह,
रामचरितमानस में वर्णन है कि मच्छर काहि कलंक न लावा, कहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापनी को नहीं खाई, जो जग जाहिन व्यापी माया। मत्सर, शोक और चिंता, ये तीनों बहुत गड़बड़ है। और माया, चारों बहुत गड़बड़ है, जो इस संसार में किसी को भी पीड़ित कर सकते हैं, अर्थात किसको पीड़ित नहीं करते हैं। हे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप शायद उन शंकर जी के उन वचनों को भूल गए हो, जब निर्गुण शिव अपनी इच्छा से सगुण हो करके तुमको सृष्टि का करने का और मुझे पालन करने का आदेश दिया था। तब उन्होंने यह तो कहा था कि ब्रह्मा विष्णु और शिव मेरे ही रूप हैं। उन्होंने पार्वती के 3 रूप, ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और शिव की पूर्ण रूप से सती होंगी, ऐसा कहा था। हे ब्रह्मदेव, समय पर हम स्त्री खो गए, माने स्त्री के सहित हो गए, और शंकर जी ने रुद्र रूप से कैलाश पर अवतार लिया। अब उनके उत्पादनार्थ यत्न करें, परिश्रम करें, जिससे दक्ष प्रदेश में यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती अवतार ले। और विष्णु के इन वचनों को सुन करके मैं अहंकार मुक्त होकर के प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी की इस प्रकार श्री विष्णु द्वारा कही गई इस मंतव्य से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और जो है भगवान शिव की स्तुति करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।